अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहारास किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही झटपट बन जाने वाली स्प्रिंग रोल सीट की रेसिपी लेकर आई हूं। सिर्फ 1 मिनट में आप यहां पर 4 से 5 सीट बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिससे आपका स्प्रिंग रोल खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। ना तो हमें बेलने की ज़रूरत है और ना ही पैन पर इसे पकाने की ज़रूरत है। स्टीम लगाकर हम यहाँ पर स्प्रिंग रोल सीट बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। स्प्रिंग रोल सीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिक्सिंग बोल पर ले लिया है 3 कप के करीब मैदा, 1 छोटी चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच भरकर हमें रिफाइंड ऑयल डाल देना है। अब मैं इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और कोई भी हम यहाँ पर चीज़ ऐड नहीं करेंगे। मैदा, नमक और तेल का मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसका हम ज़्यादा पतला बैटर नहीं करेंगे, जिस तरह से हमारा डोसे का बैटर रहता है बिल्कुल उसी तरह से हम गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। और इस तरह से आपको क्या है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं रखना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्प्रिंग रोल सीट का बैटर बिल्कुल बनकर तैयार है। मैदा, नमक, तेल और पानी से मैंने बैटर तैयार कर लिया है और इसी बैटर से हम स्प्रिंग रोल सीट बनाकर तैयार करने वाले हैं। स्प्रिंग रोल सीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक जाली ले लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से, अगर आपके पास छलनी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर स्लिंग फिल्म से इस तरह से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जिस तरह से लगाया है आप उसी तरह से लगा लें और अच्छी तरह से एक समान कर लें और बाकी का आपको कट करके निकाल देना है। अब मैंने यहाँ पर टूथपिक लिया है, 3 से 4 होल हम इस तरह से कर लेंगे। अगर आप इस तरह से जाली पर इसे नहीं बनाना चाहते हैं, आप चाहें तो पैन पर भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। डेगची पर मैंने पानी रख लिया है, जब हल्का सा गर्म हो जाएगा हमें इस तरह से छलनी रख लेना है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से बैटर डाल दूँगी और जिस तरह से हम डोसा फैलाते हैं बैटर डालकर, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। जैसे ही सूख जाएगा तो एक किनारे छोड़ने लगेगा, तब हम इसे बाहर निकाल देंगे। और जब आप इसे निकालें तो आपको एक प्लेट पर रखना है, जिस पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पहले मैदा छिड़क देना है इस तरह से। और फिर जब ये हमने जो बैटर डाला हुआ था वो अच्छी तरह से जब सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, किनारे छोड़ देगा, हम इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर हमें इस तरह से प्लेट पर रख देना है जिस पर हमने मैदा छिड़क कर रखा हुआ है। फिर हमें क्या करना है, उसी स्प्रिंग रोल सीट के ऊपर हमें और थोड़ा सा मैदा छिड़क देना है और इसी तरह से हम जितना सीट बनाएंगे इसको ऊपर एक एक करते हुए रखेंगे और उसके ऊपर हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैदा छिड़कते रहना है ताकि वो एक दूसरे में चिपके ना। एक एक करते हुए हमें इसी तरह से स्प्रिंग रोल सीट बना लेना है। हमें अलग से बिल्कुल भी तेल नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं आप लोगों को डायरेक्ट बिना कट किए वीडियो को आप लोगों को दिखा देती हूँ किस तरह से ड्राई हो जाता है और ड्राई होते ही बिल्कुल इसका जो किनारा है वो छोड़ देगा, हम उसे निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से कम टाइम पर आपका ढेर सारा स्प्रिंग रोल सीट घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं बिना मेहनत के। मैंने यहाँ पर जो है ना स्टीम के साथ स्प्रिंग रोल सीट बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इसी बैटर का थोड़ा सा पतला करके आप पैन पर भी बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है। और आप चाहें तो बिल्कुल रोटी की तरह इसे बेल कर भी बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। तो सर्च करिए, आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा स्प्रिंग रोल सीट बिल्कुल बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट बनकर तैयार हुआ है, कितना पतला। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हाथ बिल्कुल आर पर आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी से अंदाज़ा लगाइए स्प्रिंग रोल कितना क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कीमे का स्टफिंग रखा हुआ है। कीमे की रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का कीमा बनकर तैयार होता है। आप इसे कीमा भुर्जी भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम इसे रोल कर लेते हैं, यानी फोल्ड कर लेते हैं। किनारों में हमें इस तरह से मैदे का घोल लगा देना है और हम जिस तरह से स्प्रिंग रोल को फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार का क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होता है। इसी तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मैं इसे फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे उलट पुलट करते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। बहुत ही मज़ेदार का आपका स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने इसमें कीमा स्टफिंग किया है। आप चाहें तो नूडल्स यानी चाउमीन का भी स्टफिंग करके बना सकते हैं, या फिर कोई भी आप वेज अगर बनाना चाहते हो वेजिटेबल का स्टफिंग करके भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की स्प्रिंग रोल सीट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।